हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मैथ्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप और इस क्लास में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2024 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दोस्तों ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से वैल्यू पूछ रहा है किसका, कोसेक एक्स का। ठीक है, अब देखिए हम इससे क्या करते हैं। सीधे इधर हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड और 7 का इस तरफ। ठीक है, अब 4 का करते हैं तो देखिए उस तरफ हमें क्या मिलता है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 सेक एक्स प्लस 4 टेन एक्स इज इक्वल टू 7 सेक एक्स माइनस 7 10x। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 10 को एक तरफ लेके जाएंगे, 10 को इधर लेके आते हैं और sec को इधर लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 4 10x है, ये माइनस का 7 है, माइनस का इधर आके प्लस होगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 7 4 11 10x इज इक्वल टू। अब देखिए ये sec x जो है इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, तो ये 7 है, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 sec x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 10x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x को साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। ठीक है, वैसे देखो तो ये 11 साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो सही हो जाएगा 3 बाई कॉस एक्स। अब देखिए cos x से cos x कट जाएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, कोसेक x, यानी कि साइन को हम इधर लेके आएंगे नीचे की तरफ तो कोसेक हो जाएगा और 3 इधर चला आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, कोसेक x इज इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, 11/3। ठीक है, 11/3 यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, जिसमें एक हमें ग्राफ दिया हुआ है। देखिए इसमें 3 कंपनियां हैं अलग अलग। 2018 में इन लोगों ने रेफ्रिजरेटर को प्रोड्यूस किया था। तो देखते हैं सवाल को हम। दोस्तों सवाल इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ से है, ठीक है ना। पूछ रहा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कंपनी सी का। अब देखिए दोस्तों ये कंपनी सी है, ठीक है ना, ये कंपनी सी है। पूछा है कुल उत्पादन का, प्रोडक्शन इन कैपेसिटी। अच्छा ठीक है, ये कैपेसिटी है और ये प्रोडक्शन इन ईयर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे 140 है और ये 190 है और ये 150 है, तो तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए ये 140, ठीक है ना, ये वाला 140 और ये वाला 150, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 290। 290 में हम क्या करेंगे, ये 190 जोड़ लेंगे। 290, 390 और ये 90 कितना हो गया, 480। यानी कि जो टोटल है कितना है दोस्तों, वो 480 है टोटल। और सी का कितना है, 150, यानी कि ये 150 हो गया। इसी का हमें क्या बताना था, परसेंटेज, टोटल उत्पादन से सी का कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, ये 5 बार में, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 16 बार में। अब फिर देखिए काट देंगे इसको 2 से 5 बार में, 2 से इसको 8 बार में। यानी कि दोस्तों हमें ऊपर कितना मिल गया, यहाँ पे 50 है, ये 5 यानी कि 250 हो गया ये। हाँ 250/8। अब निकालते हैं यहाँ से, 8 त्रिक 24, एक बच गया, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40, यानी कि 31.25%। कितना, 31.25% कंपनी सी का टोटल के साथ परसेंटेज है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि एक पाइप है, ठीक है ना, जो एक टैंक को कितने टाइम में फुल कर सकता है? 12 आवर। मान लीजिए टैंक ए, पाइप ए है, कितने टाइम में फुल कर देगा ये? 12 आवर में। ठीक है दोस्तों। फिर क्या कह रहा है? बट ड्यू टू लीक लीक एट ए बॉटम इट फिल्स इन 18 आवर। कह रहा है दोस्तों कि उसमें एक लीक हो रहा है, जहां से रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से उसको कितना टाइम लगता है भरने में? 18 घंटा है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल से यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो लीक है, ठीक है ना, क्या है जो लीक है, ठीक है ना, वहां से मान लीजिए कि क्या हो रहा है, जब लीक हो रहा है, ठीक है ना, उसके साथ मान लीजिए जो लीक हो रहा है वहां से आप मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे सिंपल सा जो लीक हो रहा है, मान लीजिए आपकी जो लीक हो रहा है वहां से एक्स लीटर जो है पानी, वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है प्रति घंटे। कितना? एक्स लीटर। ठीक है ना, एक्स लीटर बाहर निकल रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए ए जो है वो मान लीजिए 12 आवर में भर रहा था, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा वो टैंक है, ठीक है ना, क्या जो टैंक है उसकी भी कैपेसिटी को हम कितना मान लेते हैं? 12 मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए 12 मान लेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा ए है इसकी हम क्या एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो यहाँ से हो जाएगा कि 1 घंटे में जो ए है वो 1 लीटर पानी भर रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए एक्स लीटर बाहर निकल रहा था, तो ये 1 लीटर पानी भर रहा था। तो बताइए जब दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कितना टाइम लग रहा है? 18 घंटा। अब देखिए जब दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - एक्स। ठीक है ना। अब देखिए टोटल कितना था? 12 था। अब कितने जा रहा है पानी उसमें? 1 - एक्स जा रहा है। कितने लग रहे हैं इसमें? 18 लग रहा है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में रिसाव की वजह से खाली जाएगा, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे एक्स से। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 12 बराबर 18 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 18 एक्स। ठीक है। अब इधर आके क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, 18 एक्स। अब इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, यहाँ से जो हमारा एक्स आ रहा है कितना जा रहा है? 6 × 6 6 × 3 = 18, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। यानी कि दोस्तों ये क्या कर रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल रहा है? सॉरी, ये 1/3 है। कितना पानी बाहर निकाल रहा है वो? 1/3 लीटर। ठीक है ना? कितना निकाल रहा है? 1/3। 1/3 लीटर। अब देखिए अगर जो टोटल 12 लीटर है और वो कितने से निकाल रहा है? 1/3 से। 1/3 लीटर पर आवर निकल रहा है, तो कितने टाइम में निकल जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा। 12 × 3 = 36 घंटे। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 36 घंटे। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक साड़ी है जिसका मूल्य इतना था, अब उसको इतने में बेची जा रही है, तो पूछ रहा है कि छूट का परसेंट। तो देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे कितना छूट हुआ है। अब देखिए यहाँ से 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। 4 में से 4 जाएगा, 0। 10 में से 9 जाएगा, 1। देखो दोस्तों 1049 का छूट मिला हमें कितने पे? 10,490 पे। अब देखिए दोस्तों हमें देखने में पता चल रहा है कि 10% का डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो आ गया। अब यहाँ से सीधे कितनी बार में कट जाएगा? ये 10 बार में। ये वाला जीरो हमने यहाँ पे लिख कर दिया था, तो सीधे 10 बार में कट गया, यानी कितना का डिस्काउंट हुआ है? 10% का। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर में, जिसमें एंगल क्यू और एंगल आर का जो है इंटरसेक्ट दिया हुआ, बाई इंटरसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके में दिया हुआ है कि एंगल क्यू और 107 डिग्री दिया हो, तो पूछ रहा है कि एंगल पी क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमने ये एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्या? ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। कह रहा है कि एंगल क्यू और आर का बाइसेक्टर, यानी कि ये जो क्यू है
इसका बाइसेक्टर, और ये आर है इसका बाइसेक्टर, ठीक है। मान लो पॉइंट यहाँ पे ओ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है क्यू ओ आर, यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना उसे दिया हुआ है 107 डिग्री, कितना ये 107 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमें ये जो ये वाला एंगल है पी, हमें इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज बता रहा हूँ आपको। अब देखिए ये 160 डिग्री है, तो और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका और इसका दोनों का क्या है, वो बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हम जान रहे हैं, अगर जो पूरा एंगल लेते हैं, जैसे कि पूरा एंगल हमने क्यू लिया, फिर प्लस पूरा एंगल हमने कौन सा लिया, ये आर लिया, ठीक है, प्लस पी लिया, एंगल पी, ये टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। सेम वैसे ही देखो ये वाला एंगल जो कितना है, ये कितना है Q/2, ठीक है। फिर ये प्लस एंगल आर, ये वाला एंगल आर, इसका ये क्या है बाइसेक्टर है, तो इसका भी बाई टू प्लस ये 107 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 180 की क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो ये दिया हुआ है, ये एंगल Q प्लस एंगल आर बाई टू, ठीक है ना। अब देखिए 107 इधर आके हम माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से। अब देखिए दोस्तों 80 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 73, कितना दोस्तों होगा ये 73, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों ये 2 है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एंगल Q और ये एंगल R है, ठीक है ना। ये एंगल Q और ये एंगल R, ठीक है ना। Q और R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 180 माइनस पी, इधर हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस पी, यानी कि इसको दोस्तों हम यहाँ से लिख रहे हैं 180 माइनस एंगल पी, उसका डिवाइड बाई टू, किसके बराबर है वो 73 की, ठीक है। अब देखिए जो ये एंगल क्यू और एंगल आर है, यहाँ से एंगल क्यू और एंगल आर ये किसके बराबर है 180 माइनस पी, तो हमने क्या किया इन दोनों की जगह पे 180 माइनस पी बराबर 2 रख दिया। अब देखिए अब ये 2 है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 73 दूना कितना हो जाएगा 70 दूना 140 146, यानी कि ये 146, इसका मल्टीप्लाई किया 146 आ गया। अब देखिए एंगल पी माइनस है, इसको हम इस साइड ले आए, इसको इस साइड लेते हैं, तो क्या करेंगे 180 में से 146 को जब घटाएंगे तो ये कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4 1 3, यानी कि हमें जो एंगल पी मिलेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 34 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले सवाल को, ये रहा हमारा अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है और 25 रुपए पर केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, नमक का जो क्रय मूल्य है 25 रुपए पर केजी है, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या करता है कि प्रत्येक केजी से 200 ग्राम बाहर निकाल के मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि जैसे कि देखिए मान लीजिए दुकानदार ने पहले खरीदा क्या, मान लीजिए कि 1000 ग्राम खरीदा उसने, 1000 ग्राम का मतलब समझ रहे हैं आप कितना 1 केजी होता है, ठीक है ना। मान लो उसने 1 केजी नमक खरीदा, कितना खरीदा 1 केजी नमक खरीदा, ठीक है। अब मान लीजिए उसके लिए उसने कितना पे किया, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए कितना पे किया 1000 रुपए पे किया 1000 ग्राम के लिए, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या कर रहा है वो, बोल रहा है कि जितने पे उसने खरीदा है उतने पे ही वो बेचेगा, ठीक है। जितने पे खरीदा है उतने पे ही, यानी कि मान लो कि 1000 रुपए का खरीदा है तो बेचेगा कितना 1000 पे ही वो बेचेगा। लेकिन क्या कर रहा है बेचते टाइम दोस्तों क्या कर रहा है कि वो 200 ग्राम कम कर दे रहा है, कितना बेचते टाइम 200 ग्राम कम कर दे रहा है, यानी कि कितना बेच रहा है वो 800 ग्राम, ठीक है ना। अब देखिए 800 ग्राम क्या कर रहा है वो दे रहा है 1 केजी की जगह पे,
देखिए लेकिन वो पैसा कितना ले रहा है, पैसा तो अभी भी कितना ले रहा है दोस्तों, वो 1,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि उसने 1,000 में खरीदा था 1,000 ग्राम। अभी भी पैसा कितना ले रहा है वो, 1,000 रुपए। लेकिन ये देखिए वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। पैसा कितने का ले रहा है सीधे वो दोस्तों, 1,000 ग्राम का पैसा ले रहा है और दे कितना रहा है, 800 ग्राम। अब देखिए उसने 1,000 में खरीदा था 1,000 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम उसको कितने में मिला होगा, 800 रुपए में। ठीक है, और वो कितने रुपए ले रहा है, 1,000 ले रहा है। उसको फायदा कितने का हुआ, 200 रुपए का। कितने पे फायदा हुआ, 800 रुपए पे। यानी कि सीधे क्या करेंगे हम, 200 रुपए का फायदा हुआ उसको। ठीक है, कितने में, 800 रुपए में। हमें इसी का परसेंटेज बताना है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 200। 200 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। यानी कि परसेंटेज क्या हो जाएगा, 25%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये सारा चीज मैंने आपको इसलिए बताया, ये सब इतना लिखने का कोई मतलब नहीं था। बस आपको मैं इतना बताना चाह रहा था इसके थ्रू कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आप इतना कुछ भी मत कीजिए। ठीक है ना, देखिए ऐसे करके पूरा इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर सिंपल सा बताता हूँ आपको क्या करना है, कि ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी ऐसा सवाल पूछिएगा आप तुरंत कुछ ही सेकंड में उसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि 200 ग्राम निकाल लिया। अब देखिए वो प्रत्येक केजी से, अब 1 केजी में कितना होता है, 1,000 ग्राम होता है। लेकिन वो निकाल कितना रहा है दोस्तों, 200 ग्राम। 200 ग्राम निकाल लिया तो बचा कितना उसके पास, 800 ग्राम। ठीक है, बस ये 200 से हम 800 में डिवाइड करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब 8 से काटेंगे कितनी बार में, 25 बार में। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में सवाल ऐसे आए बेईमान दुकानदार का, तो सीधे हम इस तरीके से लगाएंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। दोस्तों पूछ दिया है कि इसमें जो ए है एक एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है, तो पूछ रहा है कौन सा विकल्प इसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में 1 माइनस कॉस ए, इधर भी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं यहाँ पे नीचे ऊपर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से। देखिए ऊपर हमें क्या मिल जा रहा है दोस्तों, ये साइन ए, इधर क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस ए। लेकिन हमें नीचे क्या मिल जा रहा है, ये 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी कि क्या हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। यानी कि यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए एक साइन ए से स्क्वायर कट गया, यानी कि बचा क्या हमारे पास फाइनली, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि ठीक है ना, इसमें एक त्रिज्य खंड दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्य खंड दिया हुआ है। त्रिज्य खंड दिया हुआ है, उसका परिमाप पूछ रहा है, जिसमें उसने क्या दिया, इधर रेडियस दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर, और उसका एंगल दे दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका त्रिज्यखंड जो होगा ना उसका माप निकालेंगे, यानी कि त्रिज्यखंड का लेंथ, यानी आर्क लेंथ हम निकालेंगे। आर्क लेंथ दोस्तों हम जानते हैं कितना होता है, ये 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। क्योंकि देखिए ये 360 डिग्री यानी कि कंप्लीट सर्कल का, लेकिन ये थीटा डिग्री जितने एंगल का निकालना है उतना ही। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले देखिए ये सिर्फ हम आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 2 पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे, 3.14, 3.14। ठीक है, और थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, जो 30 डिग्री को हम क्या 360 से डिवाइड करेंगे तो जीरो से जीरो कट गए, और 3 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में। यानी कि सीधे कितना हो जाएगा ये, 1/12।
ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/12। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार में, 6 बार। ठीक है। अब देखिए जो हमारा आर्क लेंथ है वो कितना आ जाएगा, 3.14/6, 3.14 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कितना आ रहा है लगभग में, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ रहा है ये, देखिए ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 31, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से एक बचा 14 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि लगभग में कितना आ गया, ये आर्क लेंथ 5.2 आ गया। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल का हम कंप्लीट भाग नहीं, सिर्फ इतना ही भाग ले रहे हैं, ठीक है ना, ये कितना है 30 डिग्री। अब देखिए जो हमने निकाला ये आर्क लेंथ, यानी कि ये वाला दूरी निकाला। अब देखिए अगर जो हमें पूरा जो ये त्रिज्य खंड है इसका हमें परिमाप बताना हो तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये वाली लेंथ, जो इधर ये वाली है और ये वाली लेंथ, ठीक है, इन दोनों को भी हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। देखिए यानी कि रेडियस ये 10 AB है, 10 AB है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20, प्लस में ये वाला लेंथ यानी कि प्लस में 0.25, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों ये मिला के हमारे पास 20.52 के आसपास, जो कि उसके आसपास में हमारा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड है, उसका क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है ना, यानी कि एक सेक्टर दिया हुआ है सर्कल का, और जिसका पेरीमीटर कितना है, 64/3। ठीक है ना, उस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ कितना, 64/3 सेंटीमीटर, तो और उसका एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, तो हमें दोस्तों उसका क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो देखिए यहाँ पे जो परिधि होती है, ठीक है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, जो पेरीमीटर होता है क्या होता है हमारा वो, 2r + 2πr इंटू θ/360 डिग्री, ठीक है ना। इसी की वैल्यू दोस्तों हमें कितना दे दिया है यहाँ पे, ये 64/3 दे दिया है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ थीटा की जगह पे कितना रख देंगे, 60 डिग्री। जैसे हम थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे तो जीरो से जीरो, देखिए ये हमने मान लीजिए 60 बटे कितना कर दिया, 360, जीरो से जीरो कट गया, 6 से 6 बार 1/6 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, सीधे यहाँ पे 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 2 से कट गया, ये कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूना, ये 6 आर, ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6 आर हो गया, प्लस इधर कितना है ये, πr। अब देखिए इधर भी नीचे ये 3 है, बराबर में इधर भी नीचे में क्या है, 3 है, यानी इस 3 से ये वाला 3 क्या होगा दोस्तों, कट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है ना, आर को अगर हमने कॉमन लिया तो हमें बचा कितना, यहाँ से 6 बचा, और इधर से क्या बता, पाई, पाई का मान कितना है दोस्तों, 22/7। देखिए ये कितना हो जा रहा है, 7 छक्के 42, और 42 और 22 कितना हो जाएगा, 64, यानी कि r × 64/7 इज इक्वल टू 64। अब 64 से 64 कट गया, आर इधर चला गया, यानी कि रेडियस हमें कितनी मिल गई, 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आर्क लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, रेडियस दिया हुआ है। तो जब हमारे पास उसकी परिधि दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये तो परिधि है, आर्क लेंथ नहीं है, वरना आर्क लेंथ होता तो हम सीधे निकाल देते, एरिया जो होता क्या हो जाता है, 1/2 इंटू आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ठीक है, ऐसे करके हम निकाल लेते। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो एरिया होगा हमारा कितना हो जाएगा,
एरिया पाई आर स्क्वायर, ये थीटा बटे 360। तो देखिए थीटा बटे 360 की वैल्यू कितनी आई है, 1/6। ठीक है, अब पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई, यानी कि 7 × 7। ये थीटा बटा 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/6, यानी कि नीचे 6 आ जाएगी। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 से काटा हमने इसको 11 बार में, 2 से काटा इसको 3 बार में, यानी कि 7 11 7 77/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पे दोस्तों में एक इक्वेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, a+b = 2c। ठीक है, तो इसमें हमें रिलेशन बनाना है, कौन सा होगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम देख रहे हैं कि a² b² bc ac तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, b को इधर भेजते हैं, एक c को इधर लेके आते हैं, तो यानी कि यहाँ पे a - c, एक c बचा हुआ है, इधर आके वो b - c। दोनों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखते हैं कितना बचता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a² + c² - 2ac, ये बराबर कितना हो जाएगा, c² + b² - 2bc। तो देखिए c² इधर भी है, c² इधर भी है, दोनों कट जाएंगे, यानी कि इधर कितना बचा हमारे पास, a² - 2ac = b² - 2bc। कहीं पे है दोस्तों ये -2ac -2bc, -2bc, इधर तो लेकिन किसके साथ है वो, a² के साथ है, माइनस में है, a² के साथ प्लस में है, ये 2bc b² के साथ। अब देखिए दोस्तों, इसको उसने इस साइड कर दिया है, इसको इस साइड कर दिया है, जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a² + 2bc = ये b² + 2ac। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ये। यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना, a² c² - 2ac, ये c² 2bc, तो इधर आएगा प्लस के साथ 2bc हो जाएगा, इधर ये a² + 2bc, दोस्तों a² + 2bc और b² + 2ac, यानी कि ऑप्शन दोस्तों हमारा कौन सा सही होगा, बी होगा, क्योंकि इधर देखिए क्या यहाँ पे 2ac है, यहाँ पे 2bc है ए के साथ, तो ये वाला गलत होकर ये बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों एक क्या क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे जिसकी ये लेंथ हो गया और ये उसकी ब्रेड्थ हो गई और इसकी हाइट हो गई, तो पूछ रहा है क्या, वॉल्यूम, यानी कि हमें इसका क्या बताना है, आयतन। हम जानते हैं जो हमारे क्यूबोर्ड होता है उसका, क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि ये 8 है, ये 4 है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा ये, 6 × 4 = 24 और 8 कितना होता है दोस्तों, 24 और 8 192, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक चोर ने 600 मीटर दूरी पे एक पुलिस कर्मी को देखा, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि हमारा जो ये पुलिस है और जो ये चोर है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, चोर भागने लगा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः, चोर जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर और पुलिसकर्मी जो है वो कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमें क्या बताना है, क्या पूछा इसने, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगा समय। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो चोर 600 मीटर आगे है, यानी कि पुलिस को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 600 मीटर, टोटल 600 मीटर ट्रेवल करना है। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पुलिस भी इधर जा रहा है, चोर भी इधर जा रहा है, यानी कि हमें क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये 15 है, ये 12 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3। अभी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, इसमें मीटर पर सेकेंड में क्या करते हैं, 5/18 से
भाग कर देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 से काटे कितनी बार में, 6 बार में, फिर ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि 6 गुणे 600/5। ये क्या है दोस्तों, सेकेंड है, लेकिन पूछा किस में है, मिनटों में। यानी क्या करेंगे हम, 60 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने 60 से भाग दिया, इस 60 से 60 पूरा कट गया है, फिर यानी कि ये वाला जीरो इसके साथ ले लिया हमने, कितना हो गया, ये 60। 5 से काटें कितनी बार में, 12 बार में, यानी टोटल कितना मिनट लगेगा दोस्तों, 12 मिनट लगेगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें देखिए, ये एक टर्म ए दिया है, एक टर्म ए दिया है, पूछ क्या रहा है, इसका मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि क्या पूछ रहा है, मध्यानुपाती। अब देखिए दोस्तों, जब भी मध्यानुपाती पूछे तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी कि 8a² इंटू 18/4, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके हम उसका क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं। देखिए a की स्क्वायर से यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। उसके बाद से ये 18/8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। 144/a²। अब 144 जो होता है हमारा 12 होता है, ये स्क्वायर है तो ए हो जाएगा, यानी कि जो आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, उसका मीन प्रोपोर्शन 12/e, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों एक हमें क्या दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि 4 प्रिंटर्स हैं और 3 डेज में, ठीक है ना, कितने पृष्ठों की क्या करते हैं, संख्या दिया हुआ है। फिर देखते हैं सवाल में क्या पूछ रहा है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे सवाल में दिया है कि यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या से 15% अधिक है, तो बताना है हमें बुधवार को कितने सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि बुधवार यानी कि वेंसडे, वेंसडे जो है वो जो शनिवार के टोटल जितने भी पेज क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं, यानी कि शनिवार इससे कितना अधिक है, वो 15% अधिक है, तो हमें उसका नंबर बताना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को चारों को आपस में जोड़ लेना है पहले, ठीक है। हम जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, ये 8,000 है, 11,000, 19,000 हो गया है, 6 से 19 6 25 है, 25 और 7 32,000, ठीक है दोस्तों। हमें कितना मिल गया, ये पहले 32,000। अब देखिए कितना है ये, 500, ये 200, ये 5 2 700, 7 5 1200, 12 और 8 2,000, सही है ना। 5 2 7, 7 5 12, 12 8 2,000, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों, 2,000। अब देखिए यहाँ से ये 40 है, ये 30 70 80 150 और 90, यानी कि 240, यानी कि कितना 240, कितना हो गया, जीरो हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ये 3, यानी कि 34,000 इतना। अब हमें इसका 15% और निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं इसको 15%। 34,240 का कितना दोस्तों, 15%। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटते हैं इसको, 5 तिया 5 दूना, देखिए 2 से भी इसको हम काट देंगे कितनी बार में, 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 इकन्ने 3 और 17 तिया 51, यानी कि दोस्तों 15% बढ़ने का मतलब हो गया कि 5,136 बढ़ जाएगा। देखिए जो टोटल यहाँ पे कितना था, वो 34,240 था, और यहाँ पे कितना मिल गया हमें, 5,136। हम इसको जोड़ देंगे, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 4 5 9, ये 3, यानी कि 39,376। 39,376, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जो नंबर है वो 11 से क्या है, विभाज्य है, तो के की वैल्यू बतानी है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा पूछे तो जो अल्टरनेट, यानी कि ये विषम, मतलब क्या है, इसका जो इवन पोजीशन है और ऑड पोजीशन है, उन दोनों के सम को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए 7 4 11, 11, ठीक है, के को नहीं जोड़ेंगे अभी,
11 5 16, यानी कि ये 16 प्लस के आ गया एक तरफ। अब दूसरी तरफ देखते हैं, ये 8 5 13, 13 8 21, 21 और 4 कितना होता है 25, यानी कि कितना हो गया 25। देखिए के की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से 9, 16 उधर जाके घटा दें, के की वैल्यू कितनी आ गई 9। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि रमेश के पास 18,000 रुपए हैं, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपए, ठीक है, और दूसरी बैंक में 6,000 रुपए वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपए जमा किया। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि जो 7,000 है, ठीक है ना, उस पे कितना 5% लगाया, और दूसरे बैंक में 6,000 पे 6% लगाया, ठीक है, जमा किया। कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में 1,160 रुपए प्राप्त हुए, तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज का दर इसके बराबर होगी। अब देखिए दोस्तों, ये तो मान लीजिए ए बैंक का हो गया, ये बी बैंक का हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया, ये 6,000, ये 7,000, 7 6 13,000, बाकी का बचा कितना 13,000 हो गया, यानी कि 18,000 था टोटल, यानी कि 5,000 अभी और बचा हुआ है। तो कह रहा है कि 5,000 रुपए को किस ब्याज पे लगाया, इसका तो 5% है, इसका 6%, इसको आप मान लीजिए कितने x% पे लगा दिया है, ठीक है ना, कितना x% पे लगा दिया है। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिले हुए हैं कितना हो गया है दोस्तों 1,160, कितना 1,160। अब देखिए परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, वैसे यहाँ भी परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे 100 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ से दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गया, ये दो जीरो से दो जीरो। अब देखिए यहाँ कितना दोस्तों 7 5 35, यानी कि 350 यहाँ से। अब देखिए ये कितना होगा 6 6 36, यानी कि 360 यहाँ से। अब ये तो x का मल्टीप्लीकेशन है इसमें, तो उसको तो हटाएंगे नहीं, अभी इसको जोड़ लेते हैं, 0 6 5 11 3 3 6 1 7। देखो उसको कितना होगा 710 रुपए। अब 710 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 710 हमने घटाया तो हमारे पास कितना बच गया 0 5 7 11 से 4 गया, 7 गया 4, 450। अब देखिए यहाँ से कितना है ये 50x, 50x की वैल्यू कितनी है दोस्तों 450 रुपए। x की कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कट गया, 5 से 9 बार में, यानी कि 5,000 को किस परसेंट पे लगाया उसने 9% पे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दी हुआ है, ठीक है, कई प्रकार के दुकानों द्वारा अ, हेलमेट कई प्रकार के ए बी सी डी ई और ईयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1999 2002, देखिए सी में पूछा है 1999 में और 2002 में। अब देखिए सी 1999 में कितना है 54, और 2002 में कितना है 68, यानी कि बढ़ा कितना है दोस्त 14 का बढ़ा है, कितने पे 54 पे। हमें इसी का क्या बताना है परसेंटेज बतानी है। ठीक है, अब देखते हैं ये 14 चौके 56, 14 से अगर जिसको हम काटे कितनी 4 बार में, 14 चौके 56। लेकिन दोस्तों ये क्या है 56 से कम है, यानी कि जो वैल्यू है वो हमारी कितनी 4 से कम आएगी। देखिए 4 से कम है तो जिसको हम काटेंगे, मान लीजिए कंप्लीट 4 होता है तो कितनी बार में कटता है ये 25 बार में। लेकिन ये क्या होगा 4 से कम है तो ये वैल्यू 25 से थोड़ी ज्यादा होगी। तो देखते हैं ऑप्शन हम। अब दोस्तों देखिए 25 से थोड़ी सी ज्यादा बी ऑप्शन है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर जो आप निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कितना था ये 14/54, ठीक है ना, 14/54 कितना था दोस्तों 14/54, ये दो जीरो। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं,
ठीक है। अब देखो इसको हम काट भी सकते हैं, जो मान लीजिए हमने इसको 2 बार में काटा तो ये 700 हो गया, और 2 बार में काटा, इसको कितनी बार में हो गया, ये 27 बार में। ठीक है, अब देखो इसको हम डिवाइड करते हैं 27 से 700 को, देखो 27 दूना कितना हो गया दोस्तों, 27 दूना हो गया हमारे पास 54, बचा कितना 16, 160 हो गया, 160 हो गया। अगर जो 30 होता तो कितनी बार में जाता, मान के चलिए कि 160 है तो 5 बार में, ठीक है, 5 बार में, तो 5 बार लेके जाते हैं हम, तो 27 कितना हो जाएगा हमारा, 5 7 35 के 5 और 3, और 5 दूनी 10 3 13, यानी कि 27 5 135, कितना जा रहा है दोस्तों, 135, और ये था कितना, 27 दूनी 54, 54 160 था कितना, ठीक है दोस्तों, 160 बचा था, और 135 हम लेके गए, तो देखिए हमारे पास कितना बच गया, ये 5 बच गया, और 2, 25 बच गया। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे, 250 हो गया, अभी कितना 27, यानी कि हमें देखने में लग रहा है कि 9 बार जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है अगर समांतर है तो के का मान, अब देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ए है, और जो के है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी के की वैल्यू हमें निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, उसको हमेशा हमें पॉजिटिवली लेनी है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो दो इक्वेशन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब देखिए हमारा a1 यहाँ से कितना है, 4 है, यहाँ से a2 कितना है हमारा, k-2 है, इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए b1 कितना है, k-2 डिवाइड बाई, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा b2 9, c1 कितना है हमारा 3 है, यहाँ पे कितना है c2 माइनस का 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, अगर देखिए इसको बराबर कर रहे हैं तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 9 36 इज इक्वल, ए बी के-2 यानी कि ये k-2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सीधे कि k-2 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 6 लेंगे, ये प्लस माइनस 6 यानी कि दोनों आएगा +-6, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है k जो है वो 0 से ग्रेटर है, यानी कि अगर जो -6 लेते हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि हम प्लस का 6 लेंगे। अब यहाँ से हमें k कितना मिल गया दोस्तों, आगे सीधे 8 मिल गया। अब पूछा क्या है, k² + 6, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6, अब 8 8 64 प्लस 6 बराबर कितना होगा 70, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो एक्स वाई जेड है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, और यहाँ पे x+y+z की वैल्यू दिया है 1। अब पूछ के कह रहा है कि लेस वैल्यू, यानी कि ये जो दिया हुआ है उसने इक्वेशन, इसका लिस्ट वैल्यू यानी कि न्यूनतम मान पूछ रहा है, लेस वैल्यू सबसे कम वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों जब भी हमें इसका सबसे वैल्यू कम निकालना है, मतलब न्यूनतम मान, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x बराबर y बराबर z करना पड़ेगा, ठीक है ना, x बराबर y बराबर z। अब जैसे मैं x बराबर y बराबर z किया तो अब देखिए हमें यहाँ से क्या हो जाएगा, तीनों को हमें x+x+x, ठीक है, बराबर कितना है ये 1 है, यानी कि 3x बराबर 1 आ गया, यानी कि यहाँ से हमें x बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 1/3। अब देखिए जब यहाँ पर भी हमने क्या किया, सबको बराबर किया है, सबके बराबर हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे x ही ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, x तीनों के नीचे हो जाएगा, ये भी एक्स, ठीक है, तो ऊपर तीनों को जोड़ लेंगे, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3/x। तो देखिए हमें x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, 1/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3/1/3, 3 चला जाएगा सीधे ऊपर, यानी 3 3 जा 9, यानी कि जो हमारी सबसे लेस वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू होगी इस वाली इक्वेशन की, वो कितना होगी दोस्तों, 9, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों देखिए दिया है ये 7 sin θ + 1 cos θ डिवाइड बाई 9 sin θ - 2 cos θ इज इक्वल टू 5/4, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही तुरंत। तो कितना हो जाएगा ये 28 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का होगा, 5 नवा 45 साइन थीटा माइनस ये 5 दूना 10 कॉस थीटा। अब देखिए हम कॉस को इस तरफ कर लेंगे और साइन को इस तरफ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अ, देखिए ये कॉस इधर का माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10 और ये 16 कितना हो जाएंगे, ये 26 कॉस थीटा। देखिए 28 प्लस है, इधर आके क्या होगा, वो माइनस का हो जाएगा। तो 45 में से जब 28 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, 45 में से जब 28 जाएगा तो यानी कि 17, कितना बचेगा, हाँ 45 में से 28 जाएगा तो 17 बचेगा, ये 17 साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों, अगर जो कॉस को हम इधर लेके आए हैं तो साइन डिवाइड बाई कॉस क्या मिलेगा, हमें टेन थीटा मिलेगा। क्या, टेन थीटा। 26 है उधर और ये 17 चला जाएगा, यानी कि 26/17, ये क्या हो गया, टेन थीटा। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब तो हमें पता चल गया कि टेन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। कितना, 26/17 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रखना है टेन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्तों हम इसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो स्क्वायर अगर जब करें तो हमें कितना मिलेगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। ठीक है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 676 डिवाइड बाई 289 प्लस 5 डिवाइड बाई टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7676 डिवाइड बाई 289 माइनस 2। अब देखिए बराबर में, अब देखिए इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है ना, यानी कि सीधे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि ये 676 प्लस कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 4 हो गया, और 8 × 5 = 40, 4 44 को 4 फिर 4 आ गया, और 5 दूनी 10 4 14, जस्ट 45। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 676। तो देखिए इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि अभी सेम इसके भी नीचे है, यानी कि ये दोनों वहां से कट जाएंगे। तो 289 दूना, 2 9 18 को 8 एक हो गया, और 2 8 16, एक 17 को 7 एक आ गया, 2 दूनी 4 1 5 आ गया। अब देखिए ऊपर वालों को तो हम क्या करेंगे, सीधे जोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, यानी कि ये निगेटिव दोनों तो नहीं होगा। और दूसरी चीज हम यहाँ पे और देख रहे हैं कि ऊपर हमें क्वांटिटी ज्यादा है, नीचे कम। तो ऊपर ज्यादा एक ही ऑप्शन है, किसमें, वो है बी में। ठीक है। तो यहाँ से सीधे हम उसको भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे माइनस दिया हुआ तो वैल्यू कम ही आएगी, यानी कि हमें यहाँ से आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधे दिख रहा है हमें कि ऊपर ही ज्यादा आएगी, नीचे की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इस क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए सबसे पहले हम ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस 7 7 14 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 10। ठीक है, 10। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये 7 - 10 है, ठीक है ना, इस ब्रैकेट के अंदर है। फिर इधर से प्लस में 14 है। देखिए ये माइनस है इसके बाहर, ये 7 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। 11 है, फिर ये 7 में से ये ब्रैकेट क्या होगा हमारा, बंद होगा। इसके बाहर कितना है, 13 माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस 7 में से 10 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, -3। लेकिन ये -3 और ये बाहर का कितना हो जाएगा टोटल, ये +3। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये +3 है, और देखिए यहाँ पे कितना है, ये 7 - 11, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, -4, ये +3, यहाँ पे +14। और देखिए +14, ये -4, यानी कि यहाँ से कितना बचा हमारे पास, +10 बचा, +3 यानी कि +13, यानी कि 13। ये देखिए माइनस है तो -13 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन ए।
फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए इस दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या है, पहले उसको 12% इंक्रीज किया जाता है, फिर उसको 23% इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद उसको 34% डिक्रीज किया जाता है। तो बताना है कि नेट जो चेंज हुआ है परसेंटेज में वो बताना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए 12 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 23 बढ़ा। पहले हम 12 और 23 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो फिर बढ़ा तो फिर प्लस हो जाएगा। फिर देखिए 12 तिया 36 के 6 और 12 दूनी 24, 24 तीन 27, 100 से डिवाइड होता है यानी कि पॉइंट ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है ये 23 और 12 35, 35 तो कितना हो गया 37, यानी कि ये 37.76। ये तो 12 और 23 के इक्विवेलेंट आ गया। लेकिन अब क्या है 34 कम हो रहा है, यानी कि माइनस ये 34। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का ये 37.76 इंटू 34 डिवाइड बाई 100। ये तो दोस्तों कैलकुलेशन हमारे पास बहुत तगड़ी आ रही है। ठीक है। निकालते हैं, क्या करें, कैलकुलेशन तो हमें करना पड़ेगा ही। देखिए हम क्या करेंगे 34 का इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अब सिर्फ हम एक ही डिजिट लेते हैं, कितना लेते हैं इसको हम, ये 37.7 ही लेते हैं। 34 से मल्टीप्लाई करते हैं। 34 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 30+4 से करते हैं। ठीक है। वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन 3 से करेंगे, यहाँ पे लेते हैं भाई 6 को भी, क्या करेंगे। देखिए जीरो है, ठीक है कोई नहीं। 3 छके 18 के 8, एक हो गया, 3 साते 21, एक 22 के 2, 2 हो गया। 3 साते 21, 2 तो 23 के 3, 2 3 त्रिक 9, 2 11। देखिए ये जीरो भी था यहाँ पे। अब देखिए 4 से भी करना है, 4 छके 24 को 4, 2 हो गए, 4 सत्ते 28, 2 30 के जीरो 3 हो गया। 4 सत्ते 28 के 31 के 1 3 हो गया, और 4 तिया 12, 12 3 15। ये कितना मिल गया 4 हो गया, यहाँ से 8 आ गया, 2 1 3 हो गया, 5 3 8, 11 और 1 12। अब देखो दोस्तों 2 अंक के बाद पॉइंट है, और जो मल्टीप्लिकेशन में है 2 अंक के बाद नीचे जीरो भी है, यानी कि टोटल 4 अंक के बाद क्या लेना है हमें, 4 डिजिट के बाद क्या लेना है पॉइंट, 1 2 3 4, यानी कि 12 पॉइंट कितना 83 आएगा, कितना 12.83। अच्छा देखिए 34 है, ये 37 है, यानी कि यहाँ से प्लस का 3 है, अब पॉइंट में कितना है ये 76, लेकिन ये माइनस का है, कितना है दोस्तों ये 12.83। अब क्या करेंगे देखिए प्लस है माइनस हम घटा देंगे, इसमें कितना 3.76। 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये जीरो के आसपास आ गया, और 12 में से 3 जाएगा 9, यानी कि 9.0% ये माइनस का क्या लॉस हो रहा है, यानी डिक्रीज वाले भी, यानी कि 9.9% डिक्रीज ये हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि एक स्टॉक पोर्टफोलियो जिसमें 4 स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है ना, ए दिया जिसको 20% से निगेटिव करता है, उसका रिटर्न 6%। अब देखिए दोस्तों जो पहला वाला है कितना है वो 20% है, उस पर रिटर्न कितना है 6 का, अब यानी कि ये 20% है, इसमें 6% का हमें क्या मिल रहा है रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टॉक बी दिया हुआ है, बी है, इसका 30% है, और रिटर्न कितना है 8%। ठीक है। प्लस में क्या है सी वाला दिया हुआ है 12%, इसका रिटर्न कितना है 4%, यानी कि ये 12 का 4%। डी का 30% है, और इसका रिटर्न कितना है वो भी देखो निगेटिव का है, निगेटिव का कितना माइनस का 5%। हमें इन सबका औसत बताना है। देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारे पास आता कितना है। अब देखिए 20 छक्का 120, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 6 दूनी 12, 12/10 का मतलब ये 1.2 प्लस एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 8 24, यानी कि 2.4। देखिए 12 चौक 48 प्लस का 0.48, देखिए माइनस हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, 3 5 15, यानी कि ये 1.5।
अब इसको क्या करना है, हमें टोटल को 4 से कर लेना है डिवाइड। लेकिन पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब देखिए ये माइनस का है कितना, 1.5, ये 1.2 है, यानी कि माइनस का 0.3 बचेगा। माइनस का 0.3 अगर जो निकाले तो कितना हो जाएगा, 2.1 बचेगा। 2.1 अरे 48, यानी कि कितना टोटल बच जाएगा दोस्तों, 2.58 बचेगा हमारे पास। कितना ही तो बचेगा ना, 2.58 डिवाइड बाई 4। सॉरी दोस्तों, औसत पूछा है तो हमने टोटली परसेंटेज में ही निकाला है, तो सीधे हमारा यही जो आया 2.58, वही हमारा सीधे क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा कितना, 2.58, उसके आसपास में कौन सा डी वाला ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दोस्तों 4 कंपनियां हैं, C1, C2, C3, टी शर्ट बनाती हैं अलग अलग ईयर्स में। उनके यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है हजारों में। सीधे पढ़ते हैं सवाल को, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी की टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा। तो देखो दोस्तों, औसत निकालने से अच्छा है कि जिनका वैसे भी 4 कंपनियां हैं, इनका चारों का सम सबसे ज्यादा आएगा, उसी का औसत सबसे अधिक होगा। तो देख लेते हैं कितना होगा। अब यहाँ से देखते हैं, सीधे जोड़ते हैं हम, ठीक है। अब देखिए ये 8 3 11, 11 4 15 को 5 हो गया, कैरी हो गया एक। ये 4 4 8, 8 8 4 12, 12 3 15, एक 16 कुछ है, कैरी एक हो गई। ये 4 दूनी 8 1 9, 9 6 5 C1 का हो गया। C2 को देखते हैं, ये 4 4 8 9 17 को 7 एक हो गया। 4 3 7, 7 और 8 15, एक 16 कुछ है, एक हो गया। 4 दूनी 8 1 9, ये 9 6 7। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, 6 4 10 5 15 को 5 एक कैरी हो गया। 4 3 7 3 10 3 13 एक 14 को 4, कैरी एक हो गया। और 4 दूनी 8 1 9। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कितना है, ये 8 2 10 को 0, हासिल एक। 4 3 7, 7 8 15, 15 एक 16 को 6, कैरी एक हो गया। 4 दूनी 8 1 9, ये 960, 945, 965, यानी कि C2 का सबसे ज्यादा है, ठीक है। हमें एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, यानी कि C2 का सबसे ज्यादा है। फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा अगला सवाल। यहाँ पे कह रहा है कि दो त्रिभुज है EFG और HIJ सर्वांगसम है, यदि EFJ यानी कि पहले वाले त्रिभुज का एरिया दिया हुआ कितना, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या, HIJ का क्षेत्रफल, यानी दूसरे त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। देखो दोस्तों, जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।